यह जरूरी है कि लोग घृणा, आक्रोश, ईर्ष्या और स्पर्धा से ऊपर उठें और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सड़क पर झाड़ू लगाने वाला हो या बड़ा नेता, अपने से पहले अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, जिसे जरूरत हो उसे मदद दे। सबकी जरूरतें होती हैं, भौतिक और मानसिक। अपने पड़ोसी से मित्रता की, केवल आपके ग्रह पर ही नहीं बल्कि सभी ग्रहों पर। जैसा कि जीसस ने कहा था जब हमने उन्हें करीब 2000 साल पहले आपके पास भेजा था, एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन बेशक ताओ, मैंने फिर से टोका, रूखेपन से इस बार। अभी आपने जीसस के विषय में क्या कहा? जीसस को मिशेल पृथ्वी पर हाइयोभा से करीब 2000 वर्ष पहले भेजा गया था, जैसे लतिनूजी भी पृथ्वी पर गए और लौट आए। अब तक जो कुछ भी मुझे बताया गया था वह यही अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन था जिसने मुझे सबसे अधिक झटका लगा। साथ ही ताओ का ऑरा लगातार रंग बदल रहा था। कोमल सुनहरा प्रकाश जो उसके सिर के चारों तरफ था लगभग पीला हो गया था और उसके सिर से रंगों का कोमल प्रवाह नई ऊर्जा से दमकने लगा। एक महान थाओरा हमें बुला रहे हैं, मिशेल। हमें अभी चलना चाहिए। ताओ खड़ी हो गई। मैंने अपना मास्क ठीक से पहना और उसके पीछे पीछे बाहर चल दिया। इस अकस्मात रुकावट और असामान्य जल्दबाजी से मैं सबसे अधिक कौतूहल में था। हम फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर सवार हो गए और सीधे ऊर्ध्व दिशा में पेड़ों के ऊपर उठ गए। जल्दी ही हम बीच के ऊपर थे, फिर सागर पर, पहले से भी अधिक गति से। सूर्य आकाश में नीचे आ गया था और हम विशाल जल निधि के ऊपर से निकल रहे थे, जो कि हरितिमा लिए हुए थी या आसमानी रंग की थी। अगर मैं पृथ्वी के शब्दों में वर्णन करूं तो बड़े बड़े पक्षी जिनके पंख करीब 4 मीटर लंबे थे हमारे सामने से होकर उड़ रहे थे और सूर्य की किरणें उनके गुलाबी पंखों और पूंछ के चमकीले हरे परों को और झिलमिला रही थीं। हमें द्वीप पर पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा और ताओ ने फिर से प्लेटफॉर्म को पार्क में नीचे उतारा, जो वही स्थान था जहां पहले उतारा था। उसने इशारा किया कि मैं उसके पीछे पीछे चलूं और हम चल पड़े। वह चलती हुई और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ। इस बार हम केंद्र के डोकों में नहीं गए बल्कि दूसरा रास्ता लिया, जो अंत में हमें दूसरे डोको तक ले गया, जो उसी आकार का था जिसका केंद्र का डोको था। 2 लोग जो दोनों ही ताओ से लंबे थे, प्रवेश द्वार के प्रकाश के नीचे हमारा इंतजार कर रहे थे।